अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या कूलम्ब फोर्स कहते हैं। कूलम्ब ने दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को टॉर्शन बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट किया था, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ की लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बगैर टच किए फोर्स कैसे अप्लाई करता है। नॉर्मली डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, लेकिन चार्जेस एक दूसरे को टच किए बगैर फोर्स अप्लाई करते हैं। इस किस्म की फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट को टच किए बगैर फोर्स अप्लाई करें, इसको एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कहते हैं। दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हम एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कहते हैं, यानी इनके दरमियान डिस्टेंस है फिर भी ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे अप्लाई होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, यानी कि उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द चार्ज विच इज यूज्ड टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो चार्ज यूज किया जाता है उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं, ये एक एरिया सपोज करता हूं और इस एरिया में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। नॉर्मली टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज के मुकाबले में इंतहाई कम होता है। इसी वजह से कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इंतहाई कम हो, ताकि इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम सही तरह विद फुल ऑफ एक्यूरेसी हम फाइंड आउट कर सकें। तो अगर इस एरिया में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो इस टेस्ट चार्ज को, जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्लस चार्ज होता है और इसका मैग्नीट्यूड इंतहाई कम होता है, इसको हम इस एरिया के अंदर ले आते हैं। अगर इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हुई है तो इट मीन्स कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर इस पे रिपल्सिव फोर्स है तो इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इंतहाई कम होता है। मैं सपोज करता हूँ कि अगर ये 1 कूलम है तो ये 5 कूलम होता है, इसके मुकाबले में इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस यूज किए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होती है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, कोई एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो इस इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है। इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटसाइड होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड होती है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि यहाँ पे नाम से जाहिर है, इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है। मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब ले आए तो टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स अमल करेगी। तो इस टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स की शिद्दत क्या है? इस शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यू डिफाइन करते हैं कि द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम मैथमेटिकली यू लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट इज इक्वल टू फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज पे फोर्स की मिकदार को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उस सूरत में अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव सोर्स चार्ज के करीब ले आए तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, यानी कि सोर्स चार्ज की तरफ उस पर फोर्स अप्लाई होती है। तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत को नंबर ऑफ लाइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ लाइंस जितने ज्यादा होते हैं और जितनी एक दूसरे के करीब होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस हिसाब से ज्यादा कंसीडर करते हैं और मैथमेटिकली उसको हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।